नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओवैसी का कबूलनामा, अकेले मोदी से मत टकराना। जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 के चुनाव और विपक्ष के अलग अलग दांव की हम करने वाले हैं। बीजेपी के 2024 के मेगा प्लान की होगी चर्चा और सबसे अहम ओवैसी के कबूलनामे की हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसीलिए अहम है क्योंकि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार टीवी पर कबूल किया कि मोदी का कद बहुत बड़ा है और बीजेपी उसके पीछे छुपकर जीत चाहती है। कबूल किया है कि मोदी से 1 to 1 टकराने से बीजेपी को ही फायदा होगा। नीतीश की तैयारियां और मुलाकातों पर भी सवाल उठाए और विपक्ष को सलाह दे डाली कि अगर बीजेपी और मोदी को हराना है तो 543 सीटों पर साथ आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और 2024 में एक खिचड़ी सरकार बनानी पड़ेगी। ओवैसी ने अलग राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 2 दिन पहले ममता दीदी ने भी बंगाल मोदी के खिलाफ हुंकार भरी बंगाल में और सबके साथ आने की उन्होंने बात कही थी। तो 4 दिन पहले नीतीश दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर 2024 की तैयारियों में जुटे नजर आए। एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई और बीजेपी ने हारी हुई इधर 144 सीटों के लिए मेगा प्लान तैयार किया है और उनको जीतने की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो किसका दांव जिताएगा, किसको चुनाव, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। कुछ तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं इस वक्त। 2024 का रण अलग अलग नहीं पाएंगे लड़। क्या बोले हैं ओवैसी, जल्दी से बता देते हैं। मोदी को 1 to 1 मुकाबले में हराना मुश्किल है। 1 to 1 मुकाबले से बीजेपी को फायदा होगा, ये ओवैसी कह रहे हैं। मोदी के चेहरे के दम पर उम्मीदवार जीतते हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि 2024 में सभी दलों को एक साथ आना ही होगा। मुकाबला तभी संभव है जब 543 सीटों पर साथ लड़ें, साथ आएं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि गोधरा कांड पर नीतीश का कोई स्टैंड नहीं है। नीतीश कहां ठहरेंगे किसी को कुछ मालूम नहीं है। बीजेपी मुगलों नेहरू के पीछे छिप जाती है। देश में खिचड़ी हुकूमत बननी चाहिए, यह कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और बिहार की जनता के लिए गए नीतीश के साथ। यह उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार की जनता के लिए हमने उनका साथ दिया। तो नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान की एक एक लाइन हमने आपको बताई है और समझाई है। अब राहुल गांधी का एक बयान है, वो आपको सुनवा देते हैं। I mean, frankly, this battle has been going on for a couple thousand years now between two different visions. So I don't think it's, this battle will continue. There are two different visions of India. There have always been two different visions of India. One vision which is rigid, controlling, and another vision which is plural, open-minded. And I think this battle will continue. We are playing our role in this. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।